हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो हमारा चैप्टर है सेलेनिट स्ट्रक्चर्स उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइज ऑफ द सेल, सेल मेम्ब्रेन एंड सेलेनिट स्ट्रक्चर्स के सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सेल एंड साइज ऑफ सेल। सेल की साइज़, हर एक सेल की साइज़ सेम नहीं होती है। सबकी साइजेस जो होती है वो डिफ़र करती है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे कि ऑस्ट्रिच का जो एग है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसकी जो साइज़ है वो सबसे बड़ा जो सेल है वो ऑस्ट्रिच के एग का है। क्या है? 170 mm मल्टीप्लाइड बाय 130 mm। स्मॉलेस्ट सेल इज़, और सबसे छोटा सेल किसका है? बैक्टीरिया का। 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का जो है वो बैक्टीरिया का सेल है। और जो साइज़ होती है सेल की वो उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कोई सेल है, उसका फंक्शन कुछ डिफरेंट, मतलब उसका फंक्शन एक्सक्रीट करने का है तो उसकी अलग मतलब उसकी साइज़ उस पर डिपेंड करेगी। रेस्पिरेटरी का है तो उसकी साइज़ उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगी। तो अलग अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस होती है सेल की। जैसे कि जो नर्व सेल है, और जो नर्व सेल होती है वो लॉन्ग और ब्रांच्ड होती है। चाहे रैट में भी और एलिफेंट में भी, दोनों में ही जो नर्व सेल है वो बहुत लंबी और ब्रांच्ड होती है। ओके, जबकि एलिफेंट एंड रैट में कितना फ़र्क है, लेकिन फिर भी जो उनकी नर्व सेल है वो एक जैसी होती है, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। ओके, और कुछ जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें कि हम आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली आई से नहीं देख सकते। उनके लिए हमको माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में। तो जो सेल में डिफरेंट, मतलब जो प्लांट है उनका जो भी हर एक ऑर्गन होगा, हर एक जो उसका सेल होगा वो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जैसे कि रूट्स किसके लिए? वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्व करने के लिए होता है। तो अब उसी की तरह जो सेल होगा उसकी साइज़, उसके फंक्शंस, उसके स्ट्रक्चर जो है वो सब अलग होगा। ओके, और अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? जब बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू। A tissue is a group of similar cells performing a specific functions। एक ही जैसे सेल्स का एक ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं वो क्या कहलाता है? टिश्यू। ओके, देखिए सेल क्या होता है? एक फंडामेंटल यूनिट। जब सेल्स जब ग्रुप में फॉर्म हो जाते हैं, जब बहुत सारे सेल्स जो कि एक जैसे फंक्शंस कर रहे हैं तब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यूज़ जो कि सेम फंक्शन और सेम टिश्यू हों, जब वो ग्रुप में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? ऑर्गन। वैसे ही उससे फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ऑर्गन है लंग्स। अब लंग्स क्या है? लंग्स क्या टिश्यूज़ से मिलके बने हैं? सेल्स था, एक सेल था, उसका जो ग्रुप था, सेम सेल्स का ग्रुप जो कि स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया? टिश्यू। और जब वो सारे टिश्यूज़ ग्रुप में आए, मतलब जब सेम फंक्शन वाले टिश्यूज़ जो थे वो ग्रुप में हुए तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया? एक ऑर्गन फॉर्म कर लिया जो कि क्या था? लंग्स। फिर उससे क्या बनता है? और ऑर्गन सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीट सिस्टम एंड एक्सेट्रा सिस्टम बन गया। और उससे क्या बन गया? फिर एक ऑर्गेनिज्म। उससे क्या बन गया? ऑर्गेनिज्म। अब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन होता क्या है? जो कोई भी सेल है, मान लीजिए कोई ऐसा सेल है तो इसकी जो ये बाउंड्री है, ये क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। और बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं एक सेल के? मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस, ये तीनों जो है ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। बाउंड्री क्या कहलाती है? किसी भी सेल की जो बाउंड्री होगी वो क्या कहलाएगी? सेल मेम्ब्रेन। एंड वो बाउंड्री ये एक प्लांट में होती है सेल वॉल। प्लांट में क्या होता है? सेल वॉल।
जो कि एक बाउंड्री होती है जिससे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवर्ड रहता है, एक थिक लेयर जिससे सेल मेम्ब्रेन जो है वो कवर्ड रहता है, वो प्रोटेक्टेड हो जाए, ताकि जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें वो जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, कोई मतलब हाई टेम्परेचर्स एंड डस्ट वस्ट जो भी है वो उधर एंड सेल में एंटर ना कर पाए, इसलिए सेल वॉल होती है। और ये किस में होती है? प्लांट्स में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज हमने पढ़ा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, साइज ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हमने पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? बाउंड्री, जिससे एक सेल की जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन जिससे कवर्ड होता है, जिसे थिक लेयर से जो उसका आउटर जो है वो कवर्ड होता है, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल। और ये किस में होती है? प्लांट्स में। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। उससे पहले हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सभी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा और उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग होगा। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा साइज़, जो उनका जैसा उनका फंक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग उनकी साइज़ होगी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।